Hello student, in this video we are going to cover 25 MCQ poem Aunt Jennifer for class 12th. Let us start question number first. The attitude of the poet towards Aunt Jennifer is that of, यानी कि जो पोइट का एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है टूवर्ड्स आंट जेनिफर के लिए, इज दैट वह है, हैट्रीट घृणा करती है, लव प्रेम करती है, सिंपैथी सहानुभूति रखती है, कैजुअल यानी कि किस प्रकार का दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है इस पोइटेस का किसके प्रति, आंट जेनिफर के प्रति। आंट जेनिफर के जो प्रति दृष्टिकोण है इस पोयम में पोइट का, वो है सिंपैथी। सी हैड सिंपैथी टूवर्ड्स आंट जेनिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैसिव मीन्स। इन दिस पोयम in a stanza word massive is used, high ऊंचा, ह्यूज विशाल, मिनिमम कम से कम, स्मॉल। मैसिव का मतलब होता है बड़ा और बड़े का मतलब यहाँ है विशाल से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ह्यूज। मैसिव मीन्स ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राउड एंड अनअफ्रेड दीज टू ऑब्जेक्टिव हैज बीन यूज्ड फॉर, यानी कि पोएम में ये दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, प्राउड और अनअफ्रेड। तो ये दो एडजेक्टिव यूज्ड फॉर किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, द अंकल के लिए, यानी कि हस्बैंड ऑफ आंट जेनिफर, चाची जेनिफर के हस्बैंड पति के रूप में, द मेल्स इन द सोसाइटी के पुरुषों के लिए, द टाइगर्स ऑन द फॉरेस्ट जंगल के चीतों के लिए, द टाइगर्स ऑन द पैनल यानी कि जो टाइगर्स निट कर रही हैं आंट जेनिफर अपने स्वेटर पर उनके लिए। ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि जो टाइगर्स हैं, जो फॉरेस्ट में टाइगर्स हैं वो क्या हैं, प्राउड हैं और अनअफ्रेड न डरने वाले हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सी वाज मास्टर्ड बाई इज अ रेफरेंस मेड टू हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर्स फेस्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, यानी कि वो कठिनाइयाँ, वो दर्द, वो कष्ट जो आंट जेनिफर ने अपने ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम अपने जीवन के समय में सहन की हैं। सी वाज ए स्लेव, वह एक दास थी। सी हैड ए रड मास्टर, उनके जो पति थे वो एक तरह से रड असिस्ट मालिक थे। हर टीचर टॉट हर नथिंग, उसके टीचर ने उसको कुछ नहीं सिखाया था। तो सी वाज मास्टर्ड बाय अ रेफरेंस मेड टू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पोएम हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड, जो आंट जेनिफर ने फेस की हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो यानी कि उसकी हार्डशिप्स और डिफिकल्टीज का यहाँ पर पोएम में डिस्क्रिप्शन हुआ है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टिल रिंग्ड मीन्स। स्टिल रिंग्ड मीन्स का क्या अर्थ है, ऑपरेशन विल कंटिन्यू, यानी कि जो शोषण है वो जारी रहेगा। टू मैनी रिंग्स ऑन हर फिंगर्स, उसकी उंगलियों में और बहुत सी अंगूठी आएंगी। रिंग ऑफ द बेल, यानी कि घंटी की जो आवाज़ है। क्वाइट एंड पीसफुल, शांत और शांतिपूर्ण वातावरण। विच ऑप्शन इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू पोएम ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आंट जेनिफर थिंक्स, जो ऑपरेशन है, जो शोषण है वो जीवन में जारी रहेगा, अर्थात अब उसके दाम्पत्य जीवन का जो स्लेवरी का जो एक तरह से शोषण है वो जारी रहेगा, ऐसा मानती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आंट जेनिफर्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ, आंट जेनिफर की फैमिली में कितने सदस्य हैं। सी एंड हर हस्बैंड, वह और उसके पति। सी एंड हर टाइगर्स, वह और उसके चीते। सी एंड हर किड्स, वह और उसके बच्चे, किड्स बच्चे। सी
एंड हर सर्वेंट्स, वह और उसके सेवक। कौन कौन से फैमिली कंसिस्ट करते हैं? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इन हिज फैमिली शी एंड हर हस्बैंड ओनली 2 person, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द वर्ड सिवेलरिक, सिवेलरिक ब्रेवरी के लिए यूज होता है। इन द कंटेक्स्ट मीन्स, यानी कि सिलेबरी का क्या, सिलेब्रिक का मतलब क्या होता है? सिलेब्रिक, टिमिड डरपोक, एरोगेंट अज्ञानी, ऑनरेबल एंड ब्रेव सम्मान्य आदरणीय और बहादुर, मैलिशियस। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस अकॉर्डिंग टू पोएम? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑनरेबल सम्मानित या ब्रेव व्यक्ति को हम सिवेलरिक कहते हैं। सिवेलरिक, सिवेलरिक अपने आप में क्या है? ऑनरेबल और ब्रेवरी का प्रतीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड प्रांस, प्रांस स्प्रिंग करना, छलांग लगाना, इन द पोएम मीन्स, पोएम में प्रांस कर रहे हैं टाइगर उसके पैनल पर स्वेटर के। टू जंप अहेड आगे कूदना, टू डांस, डांस तो बिल्कुल नहीं होगा, टू ईट खाना बिल्कुल नहीं होगा, टू प्राउल ये भी बिल्कुल नहीं होगा, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। टू जंप अहेड आगे की ओर जंप लगाना, इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाना, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, द मैसिव वेट, भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स की वेडिंग बैंड का यानी कि एंगेजमेंट की अंगूठी का, इज ए सब टेबल्स रेफरेंस क्या संदर्भ में है? मेल ऑपरेशन, पुरुषों का अत्याचार, सुप्रेशन एट द हैंड ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि सोसाइटी में हस्बैंड की को प्रधानता, द हैवी गोल्ड रिंग अंगूठी सोने की भारी होना, द ह्यूज गोल्ड वेडिंग बैंड मार्क्स हर अनकम्फर्टेबल, जो विशाल और बड़ी सोने की वेडिंग रिंग है वो उसके लिए अनकम्फर्टेबल है। विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मैसिव वेट पोएम के अकॉर्डिंग? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ वूल, ऊन के साथ आंट जेनिफर क्या कर रही है? शी इज एम्ब्रॉयडिंग ए वॉल पैनल, एम्ब्रॉयडिंग काढ़ना, वह एक बॉल पैनल काढ़ रही है। शी इज निटिंग ए स्कार्फ, वह एक स्कार्फ बुन रही है। मेकिंग ए वॉल ऑफ द बूल, यानी कि बूल की जो गेंद है उसको बना रही है। शी इज नीटिंग ए कैप, वह एक कैप का निर्माण कर रही है, बना रही है, बुन रही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, शी इज एम्ब्रॉयडिंग वॉल पैनल, यानी कि स्वेटर पर वो एम्ब्रॉयड कर रही है, कुछ काढ़ रही है और वो चीते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द राइम स्कीम इन द स्टेंजा 1 इज, देखिए राइम स्कीम का मतलब होती है जो फर्स्ट लाइन है यदि हमने उसको ए दिया और उसी का लास्ट वर्ड बी लाइन से मिलता है तो उसको भी ए देंगे, यानी कि सेकंड लाइन से मिलता है। यदि थर्ड लाइन में कोई अदर वर्ड आता है, न्यू वर्ड आता है तो उसको बी देंगे। यदि थर्ड लाइन के वर्ड से फोर्थ वर्ड मिलता है तो उसको भी बी देंगे। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेंजा राइमिंग स्कीम विल बी, यानी कि फर्स्ट लाइन में ए है, ए को हमने न्यू वर्ड दिया और न्यू वर्ड के अकॉर्डिंग दूसरी लाइन में भी वही वर्ड है। तीसरी लाइन का वर्ड न्यू है तो तीसरी लाइन और फोर्थ लाइन की राइमिंग मिलती है और पहली और दूसरी की मिलती है तो ए बी बी इट विल बी राइमिंग स्कीम, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, दे पेस, पेस मीन्स स्पीड, गति करना, रिफर टू उल्लेख करता है, यानी कि जो टाइगर्स हैं वो गति करते हैं। द ह्यूमन बींग्स क्या है जो गति करने वाले हैं, किसके लिए है? ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के लिए। मानव का तो ये वर्णन नहीं है। जेनिफर्स फैमिली मेंबर, जेनिफर के फैमिली मेंबर, नो। द लोयंस, नो। एम्ब्रॉयडिंग क्या कर रही है? टाइगर, और टाइगर की एक्टिविटी को शो किया गया है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। टाइगर्स
रिफर्ड हैं यहाँ पर पेश के लिए। डेनिजेंस ऑफ द बर्ड ऑफ ग्रीन मीन, डेनिजेंस का मतलब होता रेजिडेंस, निवासी, ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड यानी कि फॉरेस्ट के निवासी किसको कहा गया है, रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, लिव इन ग्रीन केज, लिव इन ग्रीन ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड में रहने वालों को नहीं डेनिजेंस इसमें यूज किया गया है। लिव इन ग्रीन केज गुफाओं में रहने वालों के लिए भी नहीं हुआ, ग्रासलैंड चरागाहों पर रहने वाले के लिए भी यूज नहीं हुआ। रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग में जो निवास करने वाले हैं उनके लिए भी डेनिजेंस यूज नहीं हुआ। तो डेनिजेंस ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट, रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और ये सेम है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू द टाइगर डू ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर टाइगर क्या करते हैं, दे सिंग, वे गाते हैं, वे गीत नहीं गा रहे हैं, दे जंप, वे कूदते हैं, कैच द प्रे, शिकार करते हैं, प्रांस उछलते हैं, जंप भी नहीं करते। प्रांस वर्ड अकॉर्डिंग टू पोयम आया है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, प्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पोएम आंट जेनिफर रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है, एलिजाबेथ एड्रिन, इनकरेक्ट, कमला दास, इनकरेक्ट, सरोजिनी नायडू, इनकरेक्ट, दोनों ये इंडियन पोइटेस हैं, इनके द्वारा नहीं लिखी गई। एड्रिन रिच इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, और ये डिस्क्राइब करती है आंट जेनिफर की एक्टिविटीज का और उसकी वेडिंग लाइफ का। नेक्स्ट, वेयर आर द टाइगर स्लीपिंग, चीते कहाँ सो रहे हैं, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, इनकरेक्ट, ऑन द माउंटेन टॉप, पर्वतों की चोटी पर, इनकरेक्ट, इन द केज, पिंजरों में, इन द केव्स, गुफाओं में, अकॉर्डिंग टू पोएम, कहाँ स्लीपिंग कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पोएम विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चीते जो हैं वो द टाइगर आर स्लीपिंग इन द केव्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि चीते अधिकांश गुफाओं में सो रहे हैं, पेड़ों पर भी नहीं सोते, माउंटेन टॉप पर भी नहीं सोते, केज पिंजरों में भी नहीं सोते, क्योंकि वे फ्रीली अपनी मांद में रहते हैं। उसके लिए DENS डेंस, मांद उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट कुड जेनिफर टेरिफाइड हैंड, जेनिफर का टेरिफाइड माने भयभीत हाथ, डरावना हाथ, यानी कि कंपन करता हुआ हाथ, टेल्स आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु को बताता है। क्या बताता है, द स्टोरी ऑफ द लाइफ, जीवन की कहानी, हर कंस्टेंट मैरिड लाइफ, उसकी मैरिड लाइफ को, हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वे, द बेस्ट फियर, ऑल दीज, ये सभी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि स्टोरी ऑफ लाइफ को भी शो करता है। जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड, जेनिफर्स के जो टेरिफाइड हैं, आतंकित हाथ हैं, डरे हुए हाथ हैं, वो उसकी लाइफ को शो करते हैं। कंस्ट्रेंटेड मैरिड लाइफ, यानी कि एक तरह से संकुचित उसकी जो लाइफ है बर्डन की, उसको शो करते हैं। हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वे एंड वेस्ट द फियर्स, बीट द फियर, यानी कि उसका डर, उसको रिफर करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोएम, पोएम में टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एज फेरोशियस, यानी कि अत्यधिक बलशाली, फियरलेस, निडर, शिवालिक कहते हैं वीरता से, ऑल ऑफ दीज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वालिटी सारी टाइगर्स में इस पोएम में दिखाई गई हैं। वे फेरोशियस भी हैं, फियरलेस भी हैं, शिवालिक भी हैं, और ये तीनों क्वालिटी उनमें है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। व्हाई डिड आंट एम्ब्रॉयड टाइगर ऑन द पैनल, जो आंट है वो एम्ब्रॉयड क्यों करती है
टाइगर्स चीतों को ऑन द पैनल यानी कि स्वेटर के पर्दे पर, स्क्रीन पर, टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग, अपनी सप्रेस्ड फीलिंग को, दबी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द वॉरियर, और एक योद्धा जैसी भावात्मक, एक लड़ने की जो स्पिरिट है, भावना, उसको दिखाने के लिए, वॉरियर स्पिरिट दिखाने के लिए जो फाइट कर सकते हैं, ये सब चीतों को एक कंपैरिजन के रूप में, वीरता के कंपैरिजन रूप में, बोल्डनेस के कंपैरिजन के रूप में वो शो करती है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। फाइटिंग स्पिरिट ऑफ वॉरियर योद्धाओं की लड़ने की भावना को, उसकी स्ट्रेंथ को और सप्रेस्ड फीलिंग को शो करती है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट? वेडिंग रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? ब्यूटी, सुंदरता को, एक्सपेंस, अननेसेसरी प्लेजर ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अननेसेसरी प्रेशर, उस पर जो अनावश्यक दबाव बना है, हर डोमिनेंट उसके मालिक का, हस्बैंड का, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, और उसकी मैरिड लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब को शो करती है उसकी वेडिंग रिंग। नेक्स्ट 21, व्हाट इज आंट जेनिफर लोडेड विद? आंट जेनिफर किससे लोडेड है? लोडेड का मतलब है वजन महसूस करती है। वेट ऑफ रिंग, अंगूठी के वजन से। वेट ऑफ टाइगर, टाइगर का वजन नहीं है। बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड का बर्डन नहीं है। और यहाँ तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? वेट ऑफ रिंग्स, ये महसूस करती है। बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, ये भी महसूस करती है। हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये भी महसूस करती है। लेकिन सबसे अच्छी जो इसमें ऑप्शन होगा जिससे उसको लोडेड किया गया है, वो ऑप्शन है हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी बड़ी जिम्मेदारी है मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन की, यानी कि शादीशुदा जीवन में उसके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टूवर्ड्स एंड? एंड में पोएम का जो टोन है, स्वर है, वो किस प्रकार का है? हैप्पी माउंटेन मूवमेंट, हैप्पी मूवमेंट, प्रसन्नता के क्षण। रिजॉल्विंग, होपफुल, और सैड एंड टेंस्ड, यानी कि दुखी और एक तनाव युक्त। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि वो दुखी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी में, मैरिड लाइफ में, और टेंस्ड है, यानी कि वो तनाव में भी है। 23, व्हाट इज द पोइट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर टाइगर? आंट जेनिफर के द्वारा कवि क्या कन्वे करना चाहता है, प्रेषित करना चाहता है? वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, जंगली जीवन को, वन्य जीवन को। करेजियस टाइगर, साहसी चीतों को। टाइगर्स एंड देयर करेज, चीते और उनके साहस को। फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। फीमेल एग्जिस्टेंस, स्त्रियों के अस्तित्व को, और देयर फियर ऑफ मैन, आदमी का उनके प्रति जो डर है उसको शो करता है, जिससे वो लोड महसूस करती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लोड मानती हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 24, व्हाट इज द ऑर्डियल और टच टाइम टू डू जेनिफर आंट? जेनिफर आंट के लिए सबसे ऑर्डियल जेनिफर के लिए सबसे ऑर्डियल और नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डिड ऑर्डियल टू टच टाइम टू डू जेनिफर लाइफ? जेनिफर के लाइफ के लिए ऑर्डियल और टच टाइम क्या है? दे मेड हर ए
hard hatred person. She developed hatred. She became weak. वह कमजोर हो गई है. They crushed her asterisk personality. Option D will be correct. They crushed, उन्होंने कुचल डाली है. हर उसकी आर्टिस्टिक माने यूनिक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को, यानी कि जो उसमें यूनिक क्वालिटी थी उसको क्रस्ड किया है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर. जो शादी है वो जेनिफर के लिए क्या लाई है. अनहैप्पीनेस, अप्रसन्नता, लॉस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की हानि, लॉस ऑफ फ्रीडम बट बर्डन एज इफ सी पुट ऑन ए हैवी बैंड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यानी कि फ्रीडम का तो लॉस ही है, साथ में एक ऐसा बर्डन एज इफ कहते हैं मानो, जो मानो हैज पुट ऑन ए हैवी बैंड, एक भारी अंगूठी के रूप में, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, एक बंधन के रूप में ग्रहण किया है मैरिज रिंग को, वो शो करती है. ए हैवी माउंटेन ये इनकरेक्ट है. लॉस फ्रीडम अकेली इनकरेक्ट है. अनहैप्पीनेस इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ सी हैज पुट ऑन ए हैवी बैंड. स्टूडेंट्स, in this video we have covered most important MCQ. I hope you will be understood this poem completely by listening these MCQs of this video of this poem. Thanks student. Thanks for watching.